ये कहानी काठमांडू, नेपाल की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था सुखासन। यहाँ की हरियाली, शांति और सरल जीवन जीने वाले लोग बहुत प्रसिद्ध थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम नीमा था। नीमा का जीवन सरल था, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। उसका मानना था कि जीवन का असली अर्थ कर्म में है। नीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता का नाम कर्मा और माँ का नाम ताशी था। उसका एक छोटा भाई था, जिसका नाम तेंजिन था। उसका परिवार खेती बाड़ी करता था। खेती ही उनके जीवन का मुख्य साधन थी। नीमा के पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि कर्म ही धर्म है। इसका मतलब था कि अपने कार्यों को ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नीमा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके परिवार के पास सीमित संसाधन थे। नीमा को शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उसे पड़ोस के गांव में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाती थी और फिर घर आकर खेतों में अपने माता पिता की मदद करती थी। नीमा की माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटी, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करना ही हमारा धर्म है। नीमा ने अपनी माँ की बातों को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक दिन नीमा के गांव में एक बड़ी विपदा आ गई। गांव में भयंकर बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई। फसलें नष्ट हो गईं और गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। इस कठिन समय में नीमा ने अपने परिवार और गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों को संगठित किया और सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। नीमा ने लोगों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो हम इस विपदा से उबर सकते हैं। उसने खुद आगे बढ़कर गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाई में मदद की, ताकि वे इस मुश्किल समय में भी अपनी शिक्षा जारी रख सकें। उसने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया, ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। धीरे धीरे नीमा के प्रयासों से गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग एक बार फिर से खुशहाल होने लगे। नीमा ने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है। उसने अपने कर्मों से न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने नीमा को बुलाया और कहा, नीमा, तुमने जो किया है, वह बहुत महान है। तुमने हमें सिखाया है कि कर्म ही धर्म है। तुम्हारे बिना हम इस विपदा से नहीं उबर पाते। नीमा ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे सिखाया गया है। मुखिया ने नीमा के माता पिता को भी सम्मानित किया और कहा, आपने नीमा को जो सिखाया है, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। हमें गर्व है कि हमारे गांव में ऐसी बेटी है। इस घटना के बाद नीमा का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। नीमा ने साबित कर दिया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मासूमियत और सच्चाई से भरी इस कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। नीमा की कहानी ने ये सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्मों से नहीं डिगना चाहिए। कर्म ही जीवन का असली धर्म है। समय के साथ नीमा ने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसका मानना था कि अगर हम अपने कर्मों को सच्चे मन से करते हैं, तो जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। नीमा की कहानी ने सिर्फ उसके गांव के लोगों को ही नहीं, बल्कि दूर दूर के गांवों में भी प्रेरित किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी का संदेश यही है कि कर्म ही धर्म है। नीमा ने अपने कर्मों से यह साबित किया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने कर्मों को सच्चे मन से करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हम सबको ये सीखना चाहिए कि हमें जीवन में हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सच्चे मन से अपने कर्मों को करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। नीमा की कहानी यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं, तो हम न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। इसलिए, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कर्म ही धर्म है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो जीवन में सफलता और संतोष अपने आप हमारे पास आ जाते हैं।